नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम ग्रामीण परिवेश का जो 15 नंबर का क्विज है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो क्विज है और क्विज संख्या 15 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि सुपर इम्पॉर्टेंट है। भूमि सुधार जो है यानी कि लैंड रिफॉर्म जो है उसके जो विषय होते हैं किस सूची से किस लिस्ट से संबंधित हैं आपको बताना है। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो भूमि सुधार के जो विषय होते हैं ये किस सूची से संबंधित है? तो स्टेट लिस्ट, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि सुधार के जो विषय होते हैं ये स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची से संबंधित होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनी है, आपसे पूछा जा रहा है। जो नाबार्ड है यह एक प्रकार की शीर्ष वित्तीय संस्था है, इसकी जो स्थापना है किसके लिए की गई थी? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ऑप्शन इसका हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी 100% सही हो जाएगा। नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। आप इसे याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना है 12 जुलाई, कब? तो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। डेट इंपॉर्टेंट है। तथा किस समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो इस समिति का नाम आप याद रखिएगा, शिव रमन समिति। शिव रमन सिंह समिति के अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को जो है आपके नाबार्ड की स्थापना की गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो नाबार्ड है इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका आप हेडक्वार्टर बताइएगा, और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है? इन दोनों चीज़ों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो नाबार्ड है इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शाहजहानी जो जरीब होती है इसकी कुल लंबाई आपसे पूछी जा रही है। शाहजहानी जरीब की, जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपकी शाहजहानी जरीब होती है इसकी कुल लंबाई होती है 165 फीट, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई होती है 165 फीट। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यह हमारा आज का 15 नंबर का क्विज है। इस तरह से आज हम टोटल 150 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। क्या आप हमें बताएंगे कि ये जो 150 प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक इसका कंबाइंड वीडियो मैं आपको बनाकर प्रस्तुत कर दूं? टोटल 150 प्रश्नों का एक ही वीडियो होगा जिसमें अभी तक हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं उनको हम एक नज़र में रिवाइज कर लेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या 150 प्रश्नों का जो एक ही बार का वीडियो है बनाना सही होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, और गंटरी जरीब में कड़ियों की कुल संख्या आपसे पूछी जा रही है, कितनी होती है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपकी जो गंटरी जरीब होती है इसमें कड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, गंटरी जरीब में कड़ियों की कुल संख्या होती है आपकी 200। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही जाएगा। टोटल 200 कड़ियाँ होती हैं आपकी गंटरी जरीब में। तो ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 200 कड़ियाँ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सर टॉमस रो का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से है, आपको बताना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपके सर टॉमस रो थे इनका संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से था? तो महालवाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महालवाड़ी जो आपकी भू राजस्व व्यवस्था थी इससे संबंधित थे आपके सर टॉमस रो। तो आप इसे याद रखिएगा। वही अस्थायी बंदोबस्त किसका संबंध है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही जो आपका अस्थायी बंदोबस्त है शुरू किया गया था। वहीं आपका जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था थी इसका संबंध किससे है? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा जो है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया गया। तो तीनों आपको याद रखना है।
तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो प्रश्न की अगर हम बात करें तो आपका जो सर थॉमस रो हैं इनका संबंध हो जाएगा आपका महालवाड़ी बंदोबस्त से। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में जो सहकारी आंदोलन था इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1904 के करीब। तो आप इसे याद रखिएगा 1904 में जो है आपकी भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक चीज़ और आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो भारत में सहकारी आंदोलन था इसका जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सहकारी आंदोलन का हम जनक कहते हैं एफ निकोलसन को। आप याद कर लीजिएगा एफ निकोलसन को जो है आपका भारत में सहकारी आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1904 में भारत में सहकारी आंदोलन शुरू किया गया था और भारत में सहकारी आंदोलन का जो जनक है हम कहते हैं एफ निकोलसन को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में जो रीजनल रूरल बैंक थे यानी कि भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी आपको बताना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे इनकी स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका ए है 2 अक्टूबर 1975 को। कब? तो 2 अक्टूबर 1975 को जो है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा किस समिति के रिकमेंडेशन पर जो है इसकी स्थापना की गई थी? तो एम नरसिम्हन, इन्हें भी आप याद रखिएगा। एम नरसिम्हन समिति के रिकमेंडेशन पर ही जो है आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तथा जब पहली बार आपके रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे तो आपका जो कितने बैंक स्थापित किए गए थे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रथम बार 1975 में टोटल 5 जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोरखपुर में, हरियाणा के भिवानी में, राजस्थान के जयपुर में और पश्चिम बंगाल के मालदा में। ये 5 जगहें थी जहां प्रथम बार जो है आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 1975। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सर्वप्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? मतलब कहां पर की गई थी, लोकेशन पूछा जा रहा है। तो भारत में सर्वप्रथम भूमि विकास बैंक की जो स्थापना है की गई थी मद्रास में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मद्रास में सर्वप्रथम बार भारत में भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी। किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1929 में। कब? तो 1929 में जो है भारत में सर्वप्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी। लोकेशन क्या है? तो मद्रास। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि कब स्थापित की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि की जो स्थापना है इसको किया गया था 1995 में नाबार्ड के अंतर्गत। आप याद रखिएगा, नाबार्ड के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड के अंतर्गत इस संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की गई थी 1995 में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य था कृषि क्षेत्र के लिए विशेष ऋण उपलब्ध कराना। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 1995। आज के क्विज का हमारा लास्ट प्रश्न है, आपको बताना है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है यानी कि भारतीय खाद्य निगम है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना थी 14 जनवरी 1965 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो आप इसे याद रखिएगा 14 जनवरी 1965 को। तो इस तरह से टोटल 10 आज हमने और इम्पॉर्टेंट ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है। आई होप यह क्विज आपको पसंद आ रहा होगा। आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उस लेखपाल की परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट क्विज है आपका ग्रामीण परिवेश का। अभी तक हमने टोटल 150 इंपॉर्टेंट ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर आपने हमारे पिछले क्विज को नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो अगला भाग है कल हम अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।